कोई बोलेगा फिर हम ही ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर अमीरों की जिंदगी अगर खुल जाए अंदर वाली, हाँ, तो जितने गरीब है कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इतनी अमीरी नहीं चाहिए, इतनी अमीरी नहीं चाहिए। अमीरी एक बंधन है, बहुत बड़ा बंदा है। अमीरी एक बंधन है, आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। क्या? आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। गरीब आदमी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। अगर अपना दुखड़ा ये सच में इनको सुनाना चालू करें तो ये कहेंगे मुझे अमीर नहीं बनना, मैं जहां हूं ठीक हूं, इस झोपड़ी में मैं खुश हूं, नहीं चाहिए टावर में फ्लैट, नहीं चाहिए मुझे टावर में फ्लैट, नहीं चाहिए मुझे बंगला, मैं एक झोपड़ी में खुश हूं क्योंकि इस झोपड़ी में मैं हूं। देखिए 10-12 हजार में वो व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा और खुश है। क्या? और उसका पूरा परिवार खुश है। देखिए, हाँ, लोग लाखों रुपए कमा के और कहते हैं कि अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, अच्छी पढ़ाई कैसे देंगे, व्यवस्था कहाँ से होगी, सोचिए बच्चों की शादी कैसे करेंगे, हाँ, हार्ट अटैक का इलाज कैसे करवाएंगे, हाँ हाँ, लीवर सड़ जाएगा तो उसका सब प्लानिंग करके रखा है, हार्ट अटैक में कितना लगेगा, मतलब पहले से उन्हें पता है उनकी बेईमानी की वजह से मुझे हार्ट अटैक आएगा। हाँ, देखिए ना, पहले से प्लानिंग करके रखा है कि हार्ट अटैक में इतना बाईपास सर्जरी का होगा, इतना रखो पहले से। हाँ, बताइए क्या स्थिति अपनी बना के रखी है कि बताइए हार्ट अटैक के पहले हार्ट अटैक का पैसा। हेल्थ इंश्योरेंस एडवांस में लेना ही पड़ता है। वही देखिए, कितने खुश वो व्यक्ति, कितना खुश था, मालिक को भी बदल दिया उसने, जहां काम करने गया था अपने मालिक को बदल दिया, मालिक उसे धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है। सुना ना? सुना उसका मालिक धन्यवाद दे रहा है, किसने मेरी लाइफ बदल दी। उसके घर में परिस्थिति गड़बड़ थी तो भी उसने मालिक से पैसे नहीं लिए, 1 महीना काम किया, बोला मैंने काम ही नहीं किया। देखिए क्या ईमानदारी उसकी थी। और यहाँ लाखों रुपए कमा के कहते हो कि अरे बेईमानी नहीं करेंगे चलेगा कैसे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमें शर्म नहीं आएगी, हम निर्लज्जता को पार कर गए हैं। क्या? निर्लज्जता पार कर गए हैं, क्योंकि बेईमानी का भी नाम हमने ऊपरी कमाई रख दिया है। क्या? सही बात, आगे पीछे से ले रहे हैं। ऊपरी इनकम, हाँ तो खुला कहते हैं ऊपर से कितना, हाँ ऊपर से कितना कमाते हो। शादी करने जा रहे हैं अपनी बेटी का तो बोलते हैं लड़का ठीक है, पगार तो इतनी है, ऊपर से कितना कमाता है। तो मतलब एक बेईमान को ढूंढ रहे हो। बताओ वो क्या, वो आपको लगता है उस परिवार में कभी आपकी बालिका सुखी रह सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं रह सकती। मैं मिला लोगों से, व्यापार है, सब है, लाख लाख रुपए पगार है, ज्यादा बोलते हैं कि अगर मैं बेईमानी ऊपर से ना करूं तो चलेगा कैसे। और 200 रुपए में, 50-50 रुपए में गिरते हैं, शर्म भी नहीं आती है। कम कम आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा है, गिरे भी तो 100-200 में गिर जाते हैं। 20-20 रुपए में, बताइए 20-20 रुपए में। आप बताइए टीटी हैं, उनका लाखों रुपए पगार है, लेकिन 20 रुपए ज्यादा लेने में गिर जाते हैं। सोचिए जरा इस बात को, हालत है। और कहीं कहीं हमारी भी हालत वही, इसलिए हमारी हालत ये है, कहीं कहीं गड़बड़ी हम में भी है 100%। हमें दूसरों का दिखता है, अपना हम ढकते हैं। हमारी भी हालत घुमा फिरा के वही है ना, तभी तो हम भोग रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ठीक है हुआ, लेकिन अब तो समझ के निकाल लो। देखो ना, हम सच में इतने गिर गए हैं कि हम
पगार के बाद बोलते हैं कि ऊपरी कमाता कितना है। अब बताइए, उससे अपनी बेटी का शादी करने गए हैं और कह रहे हैं ऊपर से बालक कितना कमाता है। हा? एक बार मैं एक वीडियो देखा था, वो वीडियो वायरल भी हुआ था। उसमें एक पंडित जी रिश्ता लेके जाते हैं, बाप बोलता है कितना कमाता है, तो उन्होंने बताया पगार इतना है। बोले ऊपर से इतना, बोला नहीं करना है। पंडित जी परेशान हो गए, फिर रिश्ता लेके गए, बोले पगार कितनी है। पंडित जी बोले पगार इतनी है। बोले ऊपर से, लड़का मिलिट्री में था, बोले ऊपर से बम गिरता है, कपार पे दे मारे, बोले ऊपर से बम गिरता है। ले, ये हालत है। सोचिए जरा, आप अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रहे हो बेईमान परिवार में, आपको लगता है आपकी बेटी कभी खुश रहेगी? अशांत भरा उसका जीवन होगा, बस आवरण से मजबूत रहेगी लेकिन अंदर से घुट घुट के जिएगी। बेईमान का परिवार, मैं आपको बता दूं, मैं बेईमानों को घर में हम बहुत, हमारा ऐसा जिंदगी ही रही कि हमको हर जगह जाना आना। तो जिसे आप सोचते हो कि क्या बात है, क्या लाइफ है लग्जरी, बस उनसे जाके उनसे व्यक्तिगत मिलो। क्या उनके आंखों में आंसू छर 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 छर। हम कहते हैं कि आप बताते क्यों नहीं? बोले बताएं किससे, सब गिर जाएगा। सोसाइटी है हमारी, हमारा एक लेबल है कि हम, अगर हमें आंसू भी आता है तो हम ऐसे ऐसे करके पहुंचते हैं। हम जो तेज रो नहीं सकते समाज में, नहीं, इतने हम आगे निकल चुके हैं कि हमें अगर रोना भी पड़ा तो हम आंसू नहीं निकालेंगे और रुमाल से सीधा ऐसे नहीं पोंछेंगे, ऐसे ऐसे पोंछेंगे। इस लेवल पे हम चले गए। ऐसे लोगों से मैं मिला जिसे आप बहुत स्टैंडर्ड, बहुत मतलब बहुत हाई समझते हो। मैं ऐसे ऐसे करोड़पतियों से मिला हूँ, उनके घर पे बैठ के बातचीत किया हूँ, उनकी जिंदगी मैंने देखी कि यार इतना पैसा, गाड़ी बंगला, पैसा, लेकिन आंखों में छर छर आंसू, पुरुष के भी स्त्री के। लेकिन गेट के बाहर वो जैसे जाते हैं आपको लगेगा कि ये नंबर की लाइफ है। गेट के बाहर, अच्छा अपनी जिंदगी ही ऐसी रही कि लोग मुझे बताते थे। हमने कहा कि देखे यार, हम इनको कितना सुखी समझते हैं कि फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में घूम रहे हैं, लेकिन ये अंदर से तो एकदम मतलब इतने अशांत है, इतने अशांत हैं। तो तुम कल्पना में जाओ, तुम्हारी कल्पना से बाहर है। इतने अशांत है, इतनी पीड़ा है उनमें। लेकिन इतना आगे निकल गए हैं कि वो बाहर चिल्ला नहीं सकते। क्या नहीं, बाहर चिल्ला नहीं सकते। इसी भी तो गड़बड़ हो जा रहा है ना। आम आदमी देख रहा है कि बड़ा सुखी जी रहे हैं। बहुत, हमारा तो लाइन ही ऐसी रही ना, हाँ। लाइन ही ऐसी रही हमारी। आम आदमी सोच रहा है कि बहुत सुख है, हाँ। देखो गाड़ी है, बंगला है, तभी सुख मिलेगा। वही, क्योंकि हम ज्योतिष थे और हम निशुल्क में सेवा करते थे। तो हमें, जब हम घर पे जाते थे, लोगों को बुलाते थे, तो मतलब जाते थे तो हमारी पूरी स्टोरी सुनाते थे। और बाहर से लगता था कि यार क्या टॉप लेवल का मकान है, टावर में रह रहे हैं, गाड़ी है, कार है। लेकिन जब अंदर गए तो पता चला कि यार ये सब शांत है। मतलब लगा कि नहीं यार, हम तो बड़ी सुखी हैं। कोई अपने जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं इनको देख के। मुझे लगता था कि यार हम तो बड़े सुखी हैं। बढ़िया से खाते हैं, बढ़िया से नींद आती है। क्या महीनों नहीं उठे तो भी कोई टेंशन नहीं। ये तो अगर दूसरे दिन ना उठे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या बर्बाद, 1 मिनट में फोन बजते उठो। हाँ, हम तो सोते हैं सोने के लिए, ये तो सोते हैं जागने के लिए। चैन ही नहीं है। क्या मतलब ऐसे पैसे का? सफल आदमी बहुत ज्यादा सफल है। भाई देखिए, मैं मिला और आप लोग भी मिले होंगे, नहीं? देखिए, इसलिए ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, दिखावा का त्याग करके अपनी लाइफ जियो मस्त। जिंदगी मिली है जीने के लिए, दिखाने के लिए नहीं।
अच्छा, हमें भी लगता था कि यार इनके पीछे गनमैन है, हाँ क्या इनकी पोज है। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने जब अपनी दुखड़ा बताया तो मैं बोला यार ये तो स्वतंत्र भी नहीं है पूरी तरह, ये पूरी तरह खुल के जी नहीं सकते। कई गनमैन उनके पीछे लगे। हाँ, उनको डर भी है जिंदगी का, सबसे ज्यादा उनको डर भी है, डर भी और है। दूसरे हाथ तो मरना भी चाहते हाँ, हैं, वरना जिंदगी नर्क भी है। और परिवार का टेंशन अलग। बाहर से लगा यार क्या लाइफ है इनकी, देखो इनके पीछे कई गनमैन खड़े हैं। हाँ, लेकिन जब उनसे पर्सनली बात होती है बंद कमरों में, तब समझ में आता है कि यार इनके जिंदगी में घुटन कितनी है। हम कई जगह गए, करोड़पतियों से मिले, वो मतलब उनकी आंखों में छर आंसू, रो रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं, गेट के बाहर निकले थे एकदम। अगर बाहर में बता देना कि देखो ये दुख भोग रहा है, कोई बोलेगा फिर हम ही ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर अमीरों की जिंदगी अगर खुल जाए अंदर वाली, हाँ, तो जितने गरीब है कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इतनी अमीरी नहीं चाहिए, इतनी अमीरी नहीं चाहिए। अमीरी एक बंधन है, बहुत बड़ा बंधन अमीरी एक बंधन है, आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। क्या? आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। गरीब आदमी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। गरीब इसी चक्कर में मरे जा रहा है कि वो कितना अमीर है, मेरी कोई जिंदगी है उसको देख के वो जुड़े जा रहा है। एक्चुअली क्या है, बाहर का आवरण देख रहा है, काश अब वो लोग सबसे मिलते नहीं है। अगर अपना दुखड़ा ये सच में इनको सुनाना चालू करें तो ये कहेंगे मुझे अमीर नहीं बनना, मैं जहां हूँ ठीक हूँ, इस झोपड़ी में मैं खुश हूँ, नहीं चाहिए टावर में फ्लैट, नहीं चाहिए मुझे टावर में फ्लैट, नहीं चाहिए मुझे बंगला, मैं एक झोपड़ी में खुश हूँ क्योंकि इस झोपड़ी में मैं हूँ। बंगले तक जाने में मैं गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं अशांत हो जाऊंगा। लता मंगेशकर का इंटरव्यू दिया था हाँ, देखो ना, उसने बोला था कि दोबारा जिंदगी में मिली तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनता। तब बताइए, उसने ईमानदारी की बात बोली। पूरी स्वतंत्रता चली जाती है, जी नहीं पाता आदमी, एक पेड़ के नीचे बैठ नहीं सकता सुकून से। टाइम भी नहीं मिलता है मुझे उसमें। फोन ऐसे रखे बस लगातार फोन आते रहते हैं, गाड़ी में भी फोन, घर में भी फोन। चाहने वाले ढेर रहते हैं ना। नहीं, काम के बिजनेस के फोन आते हैं। बेईमानी। देखिए, चाहने वाले तो राम को भी थे, चाहने वाले कृष्ण को भी थे, चाहने वाले जनक को भी थे, चाहने वाले अष्टावक्र, चाहने वाले बुद्ध को थे, चाहने वाले कबीर को थे, चाहने वाले गुरु नानक को थे। क्या कम था क्या? लेकिन ये आनंद में थे, परमानंद में थे, इसलिए कि ये ईमानदारी में थे। बस इतनी सी बात है, किसमें? ईमानदारी और सत्कर्म में थे, और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दिए थे, इसमें ये थे। और इसी में मैं बोलता हूँ आप हो जाओ, तो आप कहते हो नहीं कोई और साधना बताओ। अरे सीधी सीधी इतना मतलब पूरा खोल दिया अध्यात्म को, तो कह रहे हो कोई साधना बताओ ना, मैं क्या करूं? अब बताइए, यही साधना, इससे बड़ी साधना है ही नहीं। अरे बस इतना जीवन में जिन्होंने इसको अपनाया वो परमानंद में हो गए। ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बस खत्म। इस दुनिया में यही अपना कर लोग परमानंद में गए, इतनी सी बात है। और तुम उसके लिए कपार पटक डाल रहे हो। क्या? एकदम सीधा सीधा है, और आपके हाथ में है। क्या? बिल्कुल, ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता। ये बस इतना ही अपनाना है, और वो आप ही अपना सकते हो, बस, और कोई नहीं। लेकिन आपको क्या है? चक्र खोलना है ना। हाँ, कुंडली खोलना है, चक्र खोलना है। हाँ, अभी खाली जीना है। हाँ? ये चक्र खोलने वाले कहीं ना कहीं
इच्छा से तो नहीं भरे हुए हैं, कुछ और मिल जाए। बस इच्छाओं में ही खोलते हैं, खुलवाते हैं, दोनों हाँ, दोनों लालची हैं। हाँ, खुल जाए तो कुछ और दिखेगा तो और- दोनों लालची हैं कि ये अगर तीसरा नेत्र खुल गया ना तो सोना गड़ा हुआ देख लो। हाँ हाँ, इसीलिए इसीलिए तो तीसरा नेत्र क्यों खोजना चाहते हैं, दीवार के उस पार इस पार दिखेगा। थोड़ा जल्दी हो जाए। पता नहीं इतना टाइम में होगा कि नहीं होगा, इससे जल्दी हो जाए। इसलिए खोलना चाहते हैं, गड़ा हुआ धन। तो मैं कहता हूँ गड़ा हुआ धन चाहिए तो ये तीसरा नेत्र क्यों खोलते हो, किडनी बेच दो, हाँ? आंख बेच दो। बहुत लोगों को चाहिए इस समय, क्योंकि दारू पी पी के लोग फेल कर रहे हैं। हाँ? बेचो अपना एक एक अंग, देखो आपके अंदर ही गड़ा धन है। और दो दो दिया भी गया है कि एक बेच के खाओ और एक में जियो। हाँ? एक आंख बेच दो, एक आंख रख लो, नहीं एक किडनी बेच दो, एक है। हाँ, दो दो दिया है। ये गड़ा धन नहीं अब निकालेंगे। तो बाल भी बिक रहा है, बाल भी कटा कटा के बेचो। आपके अंदर ही गड़ा धन है। अरे बाल नहीं बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, फिर आपके अंदर ये सब गड़ा धन ही है। बेचना चालू करो कोई, और खरीदने वाले भी तैयार। विदेशों में तो लार बिकता है, लार लार बिकता है या नहीं बिकता? वो मेरे को पता नहीं। सलाइवा सलाइवा गूगल पे देखा। हाँ बिकता है ना, क्योंकि कुछ लोगों का लार सूख गया, अब वो खा नहीं सकते, ठीक है। अब उनको खाने के लिए मुंह में लार डालना ही पड़ेगा। पता है आपको? नहीं पता, मेरे को पता नहीं। हाँ मीर, आप जानकारी गूगल पे देखा था गुरुजी, है ऐसा। लार बिक रहे हैं, देख लेना कभी। अंडे बिकते हैं, मैंने सोचा औरतें अंडे बेचती हैं, मर्द भी बेचते हैं। कहाँ से कहाँ चले गए। इसलिए भैया परमानंद में जीना है, आनंद में जीना है, तो बस इतना बस बात अपना लो। ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बस बात खत्म करो। और ये नहीं अपनाए ना कपार पटक डालोगे, ये नेत्र खुले या ना खुले, ये फट जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। क्या इसको अगर दो टुकड़ों में फाड़ भी दोगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है। यही अपना लो बस, इतना सीधा सीधा है। बहुत अच्छी हाँ। और आपके हाथ में भी है, ऐसा भी नहीं कि इसके लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझ पे कृपा करो। हाँ, आपको अपने ऊपर कृपा करनी है बस। इसे अपना के और निकल लो। और कोई प्रश्न है आपका? ईमानदारी से जीना तो थोड़ी दिक्कत तो लगती है शुरुआत। दिक्कत इसलिए कि आपने बेईमानी कर दी, बेईमानी बोल से अब उससे आगे निकलने बढ़े, में दिक्कत हो रही। निकलने- ईमानदारी से जीने में दिक्कत जीने नहीं में है। दिक्कत नहीं है। वो जीने में तो सोसाइटी आनंद गिर है। रही है, वो जीने में सोसाइटी आनंद गिर है। रही है, वो सम्मान चला जाएगा। यहाँ तक कि आपकी ईमानदारी में चाल बदल जाएगी। पता है आपको? उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा, फोन उठाने का स्टाइल बदल जाएगा। आप ईमानदारी अपना के देखो। सही बात। जिस तरीके से आप बेईमानी में फोन उठा रहे थे, ईमानदारी में फोन उठाने का तरीका बदल जाएगा, सब चाल बदल जाएगी आपकी। कम फोन करेंगे। फोन उठाने का तरीका बदल जाएगा। जिस हिसाब से फोन उठाते हो ना, सब बदल जाएगा। हाँ, चलने में, बोलने सब बदल जाएगा। जैसे ही आप ईमानदारी अपनाओगे सब बदल जाएगा, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। लोग डरने लगे हैं, एकदम एकदम। बोलेंगे यार इससे बंदा इससे बात सुनना ठीक नहीं है। हाँ एकदम एकदम। एक ईमानदार आदमी कंपनी में रहता है, पूरी कंपनी को डिस्टर्ब कर देता है। एकदम एकदम। चाहे कि इंजीनियर हो चाहे कोई भी। कोई भी एक संत महापुरुष देखो पृथ्वी पे जब भी आए तो सब परेशान हो गए उनसे। क्या? सब जितने व्यापारी थे सब परेशान हो गए। हाँ, उनका लाभ लिए सात्विक लोग, बाकी राजसी तामसी वाले उनसे परेशान हो गए। अच्छा, उनके सामने आते नहीं, क्या आते भी नहीं है, बस दूर दूर से। क्योंकि जिसके साथ पूरी प्रकृति है उसके सामने तुम क्या आओगे? क्या कुछ नहीं। डर लगता है उसके उन लोगों सामने को। क्या होगे? अच्छा, बड़े कमाल की बात है कि ईमानदार आदमी के पीछे पैसा फिर ज्यादा भागता है।
सब भागता क्योंकि है। हर आदमी को चाहिए कि मुझे ईमानदार बंदा मिले। एकदम हर आदमी हर आदमी चाहता है कि मेरे घर पे अगर कोई काम करने वाला हो तो ईमानदार हो, बेईमान भी चाहता है। और कहीं अगर उसका नौकर पकड़ा जाता है बेईमानी में तो उसे धक्के मार के निकाल देता है और कहता है कभी दिखना मत। तो उसके साथ भी यही होने वाला है, कभी वो भी पकड़ा जाएगा तो उसे धक्के मारे जाएंगे। ये बात वो समझ नहीं पा रहा है। मतलब बेईमान को भी बेईमान पसंद नहीं है, ईमानदार ही नौकर चाहिए, काम करने वाला ईमानदार ही चाहिए। तो उसको ज्यादा ही पैसे देगा, मतलब तू है उधर। इसलिए ये अपना के और निकल लो भैया। मत अमीरी में जियो, मत गरीबी में जियो। जिंदगी मिली है जीने के लिए, जिंदगी को सिर्फ जियो। न तो तुम अमीर बनने का प्रयास करो, न गरीब बनने का। अपनी जरूरत में जियो, बात खत्म। मुझे अब कुछ बनना नहीं है, न तो अमीर बनना है, न गरीब बनना है। ठीक है, बनना ही भटकाव है, बनना ही भटकाव है। अब मुझे जीना है, और जीना किस में? जरूरत में। क्योंकि जरूरत में जियोगे तो अपने आप को पाओगे, जरूरत से ज्यादा में जियोगे तो लोगों को पाओगे। और लोग हैं अशांत, क्या? तो कहीं भी जंगल में बैठोगे तो लोग भीड़ झुंड आपके साथ रहेगी और झुंड आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और जरूरत में जीने चालू करोगे तो झुंड में भी आप अकेले रहोगे। हाँ, यही तो बात। इसलिए समझकर अपना आत्मिक कल्याण कर लो और निकल लो। समझ गए? और कोई प्रश्न है? नर्मदे